क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी राजा का पूरा राज्य छिन जाए, धन दौलत चली जाए, परिवार उससे बिछड़ जाए और उसे अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी शुल्क देना पड़े, तो क्या वह अपने धर्म और सत्य का साथ छोड़ेगा? आज की कथा ऐसे ही महान राजा की है, जिनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन इसी कठिन समय में भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसे सुनकर आप भी अजा एकादशी की महिमा को समझ जाएंगे। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कहानी और इस व्रत की धार्मिक महिमा। इस कथा को श्रद्धा से सुनिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धर्म के मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए शुरू करते हैं अजा एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक महान राजा हुए। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के लिए केवल एक राजा नहीं, बल्कि पिता के समान थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और राज्य में किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। राजा न्यायप्रिय थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सत्य के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार रहते थे। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में एक नियम बना रखा था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी इसी सत्यनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास खोने के लिए सब कुछ हो, और राजा हरिश्चंद्र की भी परीक्षा का समय आने वाला था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं जिन्होंने उनका सब कुछ बदल दिया। उनका राज्य उनसे छिन गया, राजमहल चला गया, धन दौलत चली गई और सुख सुविधाएं भी उनसे दूर हो गईं। राजा को अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य से बाहर जाना पड़ा। जिस राजा के आदेश पर हजारों सैनिक चलते थे, आज वही राजा अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर था। लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ थे। तीनों एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें न भोजन की सुविधा थी, न रहने का स्थान। लेकिन राजा अपनी पत्नी और पुत्र को समझाते हुए कहते, तारामती, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तारामती अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह भी अपने पति के धर्म के रास्ते में बाधा नहीं बनती। समय बीतता गया और राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। कहा जाता है कि परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा। राजा को एक स्थान पर काम करना पड़ा और वह श्मशान घाट पर सेवा करने लगे। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसने कभी महल में जीवन बिताया था, आज श्मशान घाट पर आने वाले लोगों से अंतिम संस्कार का शुल्क लेने का काम कर रहा था। लेकिन राजा ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उनका मन दुखी था, पर वह जानते थे कि कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है। दिन बीतते गए और राजा हरिश्चंद्र अपने दुखों को सहते रहे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उनके जीवन में ऐसा दुख आया जिसे सुनकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व अपनी माँ के साथ जंगल की ओर गया। वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई और रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। जब तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची, तो वहां उनके सामने कौन था? वही व्यक्ति जिसे वह अपना पति मानती थीं। लेकिन परिस्थितियों के कारण दोनों एक दूसरे को पहचानने के बाद भी उस समय अपनी भावनाओं को रोकने के लिए मजबूर थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य के अनुसार अंतिम संस्कार का शुल्क मांगा। तारामती के कर्तव्य के कर्ण से बात करेंगे, आर भारासा परिश्चंद्र ने पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने दुखी होकर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का हृदय अंदर से टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। वह सत्य और धर्म की परीक्षा में थे। तारामती ने अपने पास मौजूद वस्त्र का एक हिस्सा देने की बात कही। राजा हरिश्चंद्र के लिए यह क्षण असहनीय था। उनके सामने उनकी पत्नी थी, उनकी गोद में उनका मृत पुत्र था, और फिर भी राजा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे थे। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे।
क्या कोई मनुष्य इतनी कठिन परिस्थिति में भी सत्य पर कायम रह सकता है? लेकिन राजा हरिश्चंद्र डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा, धर्म और सत्य से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। और तभी उस स्थान का वातावरण अचानक बदलने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, देवता प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त हुई। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उनकी परीक्षा लेने वाले ऋषि और देवताओं ने उन्हें बताया कि यह सब उनके सत्य और धर्म की परीक्षा थी। राजा की भक्ति, देवताओं ने आर भक्त गाजा का और ई थी, सत्य और धैर्य से सभी प्रसन्न हुए। इसके बाद उनके पुत्र को जीवन प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला और उनके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। लेकिन राजा के जीवन की यह पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी की महिमा की ओर आते हैं। कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को ऐसे कौन से व्रत और उपासना करनी चाहिए जिससे उसके जीवन के पापों का नाश हो और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न एकादशियों की महिमा बताते हुए अजा एकादशी का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उसके लिए यह दिन आत्मसंयम, भक्ति और भगवान का स्मरण करने का अवसर माना जाता है। अब जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन भक्त किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एकादशी से पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करने और संयम रखने की परंपरा है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अजा एकादशी की कथा का श्रवण करें। कई भक्त इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही एकादशी व्रत कथा, पौराणिक कथा और सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। जय श्री हरि विष्णु। नमो भगवते वासुदेवाय।